हेलो बच्चों आज हम आपकी झरोखा बुक का पाठ 6 टेसु राजा अड़े खड़े जो शुरू किया हुआ है उसके आगे का पाठ करेंगे। तो आप पेज नंबर 49 निकालिए 49। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, खेत से घर तक। तुमने देखा कि जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें खेतों में उगाई जाती हैं। उन्हें खेतों से मंडियों तक तथा मंडियों से बाज़ार में पहुंचाया जाता है। फिर बाज़ार से उन्हें खरीदकर हम घर लाते हैं। अनाज, सब्जियां और फल तो हम सीधे मंडियों से भी खरीद सकते हैं। पता है ना आपको कि जो अनाज उगाया जाता है खेतों में, फिर वो मंडियों में बेचा जाता है उनको। मंडियों से कहाँ पे पहुंचाया जाता है? बाज़ार में। और फिर बाज़ार से खरीद कर हम उन्हें अपने घर लाते हैं। ठीक है, तो अनाज, सब्जियां और फल तो हम सीधे ही मंडियों से भी खरीद सकते हैं। अब बताओ, क्या तुम कभी सब्जी या फल खरीदने मंडी गए हो? तो क्या लिखेंगे? हाँ। जाते हो तो हाँ लिखना, नहीं जाते हो तो नहीं लिखना। क्या वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा? क्या क्या खरीदते हैं हम? सब्जी खरीदते हैं, है ना, फल खरीदते हैं। इस तरह से सब्जी में जैसे अदरक, हरी मिर्च, ऐसे लिख सकते हैं। अदरक, आलू, टमाटर, ठीक है, गोभी। फल में जैसे आम, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। किसान सब्जियों व फलों को मंडी में किस तरह लेकर आते होंगे? कैसे लेके आते होंगे? रिक्शा, बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली में। ठीक है, इस तरह से। आगे अगला पेज निकालिए। ये देखिए आगे है, अनाज, दालें, तिलहन आदि को किसान बोरियों में भरकर ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी आदि पर लादकर मंडियों में लाते हैं। ठीक है, दुकानदार उन्हें मंडियों से खरीदकर दुकानों में ले जाते हैं। कौन? दुकानदार मंडियों से खरीदकर दुकानों में ले जाते हैं और दुकानों से हम उन्हें खरीदकर अपने घर ले आते हैं। ठीक है, सोचो और कॉपी में लिखो। हमारे घर में राशन यानी खाने का सामान कौन खरीद कर लाता है? तुम्हारे में कौन लाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन लाते हैं? पिताजी या माताजी? लिखना है आपको, जो भी लाते हैं पिताजी या माताजी। ठीक है, इस तरह से। कौन सा सामान रोजाना खरीदा जाता है और कौन सा कभी कभी? तो जैसे रोजाना जैसे दूध, दही, फल खरीदे जाते हैं, और कभी कभी जैसे तेल, आटा, ये पूरे महीने के भी खरीदे जा सकते हैं। क्या तुम कभी खुद या घर के किसी बड़े के साथ राशन खरीदने के लिए राशन की दुकान पर गए हो? तो गए हो तो हाँ लिखना। ठीक है, राशन की दुकान पर क्या क्या सामान मिलता है? क्या क्या मिलता है? आटा, दाल, चावल, है ना, मसाले, इस तरह से ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें खाने पीने का सामान, फल या सब्जियां बिना खरीदे भी मिल जाती है? मिल जाती हैं। हाँ, ये चीज़ें खेतों से भी बिना खरीदे मिल जाती हैं। जैसे हम बाज़ार से राशन खरीदकर घर लाते हैं, वैसे ही सरकार द्वारा कुछ दुकानें उचित मूल्य पर राशन देने के लिए खोली जाती हैं। इन दुकानों पर राशन कार्ड दिखाकर कम दामों में राशन मिलता है। आपको भी पता होगा, आपके गांव में भी राशन मिलता है ना। जैसे जो भी बीपीएल फैमिली के जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है उनको राशन मिलता है ना सस्ते दामों पर। जैसे अभी 2000 रुपये किलो गेहूँ होते हैं, तो उसमें पता है कितने रुपए किलो मिलते हैं? सिर्फ 2 रुपये किलो मिलते हैं। ठीक है, तो वो सस्ते दामों पर मिलते हैं। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। और राशन कार्ड दिखाकर देखो, इस तरह से होता है राशन कार्ड। उनका कलर अलग होता है। ठीक है, जैसे पीला राशन कार्ड होता है, हरे राशन कार्ड वालों को कुछ नहीं मिलता, और पीले राशन कार्ड वालों को इस तरह से राशन मिलता है। ठीक है, देखो और बताओ। सामने दी गई राशन कार्ड के चित्र को देखो और बताओ परिवार के मुखिया का क्या नाम है? तो यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम लिखा हुआ है, तो उसका नाम क्या है?
क्या नाम लिखा हुआ है? महेंद्र सिंह। देखो ये रहा, मुखिया का नाम लिखा हुआ है महेंद्र सिंह। ठीक है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखो 1 2 3 4 और एक इधर गोदी में, इसकी गोद में है, तो क्या कितने सदस्य हो गए? 5। ठीक है। आगे है क्या तुम्हारे घर में भी इस तरह का राशन कार्ड है? यदि हाँ तो बताइए। हाँ लिख सकते हैं। तुम्हारे घर के राशन कार्ड में कुल कितने सदस्यों के नाम है? जितने भी है, जैसे 4 है या 5 है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या घर में कोई ऐसा सदस्य भी है जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है? तो यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, भोजन बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें बाज़ार से खरीदनी पड़ती हैं। इस काम में बहुत से लोगों की मेहनत लगती है, तब कहीं जाकर हमें भोजन मिलता है। कुछ लोगों को तो मनचाहा और भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता, इसलिए हमें थाली में उतना ही भोजन डालना चाहिए जितनी हमें भूख हो। भोजन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बात बच्चों देखो कितनी अच्छी है। हमें 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना चाहिए हमें उतना ही थाली में डालना चाहिए और भोजन को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, अगर जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया और ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया और फिर वो बचा रह गया, तो वो वेस्टेज है ना। तो इसलिए कहते हैं घर में भी और बाहर भी हमें जितने भूख हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। ठीक है, उसकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, ये भोजन का अपमान होता है। ठीक है, आओ ये भी करें। नीचे क्रमांक 1 में उदाहरण को देखते हुए क्रमांक 2 से 5 तक दिए गए खाली स्थानों को पूरा करना है। खेत खोदना, गेहूं बोना, फसल काटकर घर लाना, गेहूं को पीसना, आटा गूंथना। ठीक है, उसमें नमक अजवाइन डालना और कढ़ाई में तलना। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है, तो उसको पढ़कर हमें ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इनको कंप्लीट करना है। देखिए, जैसे यहाँ जो दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है ना। ये रहा, देखिए, खेत खोदना, धान बोना। धान बोने के बाद क्या करेंगे? फसल को काटेंगे। ठीक है, फसल यहाँ पे क्या आएगा? फसल काटना। फिर चावल निकालना, दूध उबालना। दूध उबाल कर क्या करेंगे? दूध उबाल कर क्या करेंगे? चावल मिलाना। ठीक है, क्या करेंगे? चावल मिलाएंगे दूध उबाल कर। फिर क्या मिलाएंगे? चीनी डालेंगे। ठीक है, नहीं, पहले चावल पक जाएंगे, पहले चावल को पकाएंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर खीर बन गई। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए, सब्जियां बोना, सब्जियां घर लाना, धोकर काटना। इस तरह से क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? खेत खोदेंगे, खेत को खोदना है ना, फिर सब्जियां बोना, फिर सब्जियां तोड़ना, उसके बाद सब्जियां घर लाना, धोकर काटना। काट कर क्या करेंगे? धोकर काट के क्या करेंगे? प्रेशर कुकर में डालेंगे। ठीक है, फिर नमक मिर्च डालेंगे और फिर सब्जी को पका लेंगे। ठीक है, इस तरह से सब्जी बन जाएगी। इस तरह से इसको लिखेंगे हम। ठीक है, आगे है खेत खोदना, गेहूं बोना, फसल काटना, फिर है गेहूं को पीसना, फिर आटा गुड़ का घोल बनाना, फिर क्या बनेंगे? सौंफ के दाने डालेंगे और फिर कढ़ाई में तलना, गुलगुलों का बनना। तो इस तरह से गुलगुले बनेंगे। ठीक है, आगे फलों की चाट बनाना सीखेंगे। गड्ढा खोदना, सबसे पहले फलों के पेड़ लगाना, पके फल तोड़ना, घर लाना, धोकर फल काटना और फलों की चाट बन गई। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? खीर को कैसे बनाएंगे, सब्जी को कैसे बनाते हैं, और गुलगुलों का कैसे बनना होता है, और फलों की चाट कैसे बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें सीखी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए प्रत्येक समूह में एक वस्तु अन्य वस्तुओं से अलग है। उस वस्तु को छांटो और सामने दिए गए बॉक्स में लिखो।
चलिए, गेहूँ, चावल, मूंग, बाजरा, इनमें से क्या अलग है? ठीक है, गेहूँ, चावल, मूंग, बाजरा, तो इसमें से क्या अलग है? क्या अलग है? मूंग अलग है। ठीक है, बाकी सब क्या है? अनाज है। मूंग क्या है? दाल है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ये सब गेहूँ, चावल, बाजरा अनाज है और मूंग क्या है? दाल है, इसलिए ये अलग है। उड़द, सरसों, राजमा, अरहर, देखिए उड़द, सरसों, राजमा, अरहर, तो राजमा, अरहर और उड़द ये सभी दालें हैं और सरसों अलग है। सरसों क्या है? सरसों एक तिलहन है। ठीक है, इसलिए ये अलग है, बाकी सब क्या है? दालें हैं। सरसों, तिल, सूरजमुखी, खजूर, तो इसमें देखो सरसों, तिल, सूरजमुखी ये तो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। क्या मतलब? ये तिलहन है, इनसे तेल निकलता है, लेकिन खजूर एक फल है। ठीक है, तो ये अलग हो गया इससे, तो खजूर इसमें लिखेंगे। लौंग, जौ, इलायची, काली मिर्च, तो इसमें देखिए काली मिर्च, इलायची और लौंग क्या है? मसाले हैं और ये क्या है? एक अनाज है, तो जो इसमें अलग है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्यों अलग है? क्योंकि ये सब मसाले हैं और ये अनाज है। तो दिए गए गीत को अभिनय करते हुए कक्षा में मिलकर गाओ। ये गीत गाना है आपको, जैसे चना किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे, चना मैंने बोया, मैंने बोया, मैंने बोया रे, चना किसने सींचा, किसने सींचा, किसने सींचा रे, चना मैंने सींचा, मैंने सींचा, मैंने सींचा रे, चना किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा रे, चना मैंने काटा, मैंने काटा, मैंने काटा रे, चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे, चना मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया रे। ठीक है, तो इस गीत को अच्छे से याद करके मुझे गा के सुनाना। ठीक है, और इसको इस चैप्टर को कंप्लीट करना।